यह एक रोमांटिक कहानी है जिसमें मायरा और रणविजय की मुलाकात लद्दाख की सितारों भरी रात में होती है। उनकी प्रेम कहानी ट्रैवल ब्लॉगिंग और म्यूजिक के जुनून के साथ आगे बढ़ती है और अंत में उनकी शादी एक खूबसूरत समापन देती है। यह कहानी भावनात्मक, रोमांटिक और सितारों के जादू से भरी है। लद्दाख की बर्फीली वादियां सितारों के नीचे चमक रही थीं। पांगोंग झील का नीला पानी रात के अंधेरे में शांत था और आसमान में तारे ऐसे टिमटिमा रहे थे जैसे किसी ने ब्रह्मांड की सारी रोशनी वहां बिखेर दी हो। मायरा 27 साल की एक ट्रैवल ब्लॉगर अपने टेंट के बाहर बैठी थी, अपने लैपटॉप पर एक नया ब्लॉग टाइप कर रही थी। लद्दाख सितारों का सफर। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो रही थी, लेकिन उसकी आंखें सितारों की चमक से भरी थी। मायरा मुंबई की थी, लेकिन उसका दिल हमेशा पहाड़ों और अनछुए रास्तों में बसता था। उसका ब्लॉग वंडरलस्ट वाइब्स लाखों लोगों तक पहुंचता था और अब वह लद्दाख में थी अपनी सबसे बड़ी ट्रिप को कैद करने। लेकिन आज रात सितारों के नीचे उसे एहसास हुआ कि कुछ कमी थी, शायद कोई जो इन सितारों को उसके साथ देखे। तभी पास के एक टेंट से गिटार की हल्की सी धुन आई। मायरा ने चौंक कर देखा। एक लड़का लगभग 30 साल का बोनफायर के पास बैठा था, गिटार बजा रहा था। उसका चेहरा आग की लपटों में चमक रहा था। गहरी भूरी आंखें, हल्की दाढ़ी और एक मुस्कान जो ठंडी रात को गर्म कर दे। क्या मैं तुम्हारे बोनफायर में शामिल हो सकता हूं? मायरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अपने कंबल को कसते हुए। लड़के ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं रणविजय, वैसे म्यूजिशियन और लद्दाख का दीवाना। मायरा, उसने जवाब दिया, बोनफायर के पास बैठते हुए। ट्रैवल ब्लॉगर और सितारों की दीवानी। तो हम दोनों रात के दीवाने हैं, रणविजय ने हंसते हुए कहा। क्या सुनना पसंद करोगी, कुछ पुराना या मेरा कंपोजिशन? तुम्हारा कंपोजिशन, मायरा ने उत्साह से कहा, लेकिन बदले में मैं तुम्हें अपने ब्लॉग का ड्राफ्ट पढ़ूंगी। डील, रणविजय ने गिटार थामते हुए कहा। रणविजय ने गिटार पर एक धुन छेड़ी जो सितारों की चमक और झील की शांति से मिलती जुलती थी। उसका गाना सितारों का रास्ता, प्यार, सपनों और अनंत आसमान के बारे में था। मायरा खो गई। उसकी आवाज में एक जादू था जो लद्दाख की ठंड को भुला देता था। ये कमाल है, मायरा ने ताली बजाते हुए कहा। तुम्हारी आवाज में सितारे बोलते हैं। और तुम्हारे ब्लॉग में? रणविजय ने शरारती अंदाज में पूछा। चलो अपना वादा निभाओ। मायरा ने हंसते हुए अपना लैपटॉप खोला और अपना ड्राफ्ट पढ़ा। उसने लद्दाख की वादियों, सितारों और उस एहसास के बारे में लिखा था जो उसे यहां मिला था। रणविजय ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें मायरा के चेहरे पर टिकी थी। तुम सिर्फ जगहों की कहानी नहीं लिखती, उसने कहा, तुम दिल की बातें लिखती हो। मायरा का चेहरा लाल हो गया। थैंक्स, लेकिन ये तो बस मेरा जुनून है। तुम क्या करते हो म्यूजिक के अलावा? रणविजय ने बोनफायर में एक लकड़ी डाली। मैं एक एनजीओ चलाता हूं जो लद्दाख के बच्चों को म्यूजिक और आर्ट सिखाता है। ये मेरा तरीका है दुनिया को थोड़ा बेहतर करने का। वाह, मायरा ने प्रभावित होकर कहा। कभी मुझे अपने एनजीओ दिखाओ। कभी तुम मुझे अपने ब्लॉग की दुनिया दिखाओ, रणविजय ने पलटकर कहा। वैसे कल तुम कहाँ जा रही हो? नुब्रा वैली, मायरा ने कहा। वहां की रेत और सितारे कमाल के हैं। तो मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूं, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। बशर्ते तुम मुझे अपनी अगली कहानी सुनाओ। मायरा ने हंसकर हामी भरी। ठीक है म्यूजिशियन, डील। नुब्रा वैली की रेतीली पहाड़ियां सितारों के नीचे एक सपने जैसी लग रही थी। मायरा अपने कैमरे से रेत के टीलों और आसमान को कैद कर रही थी। रणविजय उसके पास बैठा था, गिटार पर हल्की धुन बजा रहा था। तुमने मुझे कब खींच लिया? मायरा ने चौंक कर पूछा। जब रणविजय ने उसे अपने फोन की स्क्रीन दिखाई, उसकी एक तस्वीर जिसमें वह सितारों को देख रही थी। जब तुम सितारों में खोई थी, रणविजय ने शरारती अंदाज में कहा। तुम्हारी आंखों में वो चमक थी जो मेरे गानों में आती है। मायरा का दिल धड़का। तुम बहुत बातें बनाते हो, सिर्फ तब जब सामने कोई खास हो, रणविजय ने गहरी नजरों से कहा। दोनों एक पल के लिए खामोश हो गए। सितारों की रोशनी में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। फिर मायरा ने हल्के से मुस्कुराया। चलो
गाइड साहब, अगला स्पॉट दिखाओ। मायरा और रणविजय अब लेह के एक छोटे से गांव में थे जहां रणविजय का एनजीओ था। मायरा ने बच्चों को म्यूजिक और डांस सीखते देखा और उसका दिल भर आया। रणविजय ने उसे अपने स्टूडियो दिखाया जहां पुराने गिटार और बच्चों की बनाई पेंटिंग्स थीं। ये जगह तुम्हारी आत्मा है ना? मायरा ने पूछा, एक पेंटिंग को छूते हुए। हाँ, रणविजय ने कहा, और अब इसमें तुम्हारी कहानी भी शामिल हो रही है। मायरा ने उसकी तरफ देखा। तुम इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि सितारे झूठ नहीं बोलते, रणविजय ने कहा। मायरा, मुझे नहीं पता ये प्यार है या कुछ और, लेकिन तुम्हारे साथ ये रातें, ये सितारे और ये धुनें, सब कुछ खास है। मायरा की आंखें नम हो गई। मुझे भी ये सब खास लगता है रणविजय, लेकिन मुझे डर है, क्या ये सिर्फ लद्दाख का जादू है? तो चलो इसे परखते हैं, रणविजय ने कहा। तुम मुंबई वापस जाओ, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर सितारे वहां भी यही कहानी कहें तो हम इसे सच करेंगे। मायरा ने मुस्कुराया। ठीक है, डील। मुंबई की मरीन ड्राइव पर मायरा अपनी अगली ब्लॉग पोस्ट लिख रही थी, लद्दाख सितारों का प्यार। उसका ब्लॉग अब और पॉपुलर हो चुका था और एक बड़ा ट्रैवल चैनल उससे कांटेक्ट कर रहा था, लेकिन उसका दिल लद्दाख में अटका था, रणविजय की धुनों और उसकी मुस्कान में। अभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मायरा ने पलटकर देखा, रणविजय। उसने एक साधारण कुर्ता पहना था और उसके हाथ में एक गिटार था। तुम यहाँ? मायरा ने चौंक कर कहा, उसे गले लगाते हुए। वादा जो किया था, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैंने एक नया गाना लिखा है, सुनोगी? मायरा ने सिर हिलाया। रणविजय ने मरीन ड्राइव पर समंदर के सामने गिटार बजाना शुरू किया। उसका गाना सितारों की सैर मायरा और उसके प्यार के बारे में था। राहगीर रुककर सुनने लगे और मायरा की आंखें भर आईं। ये मेरे लिए? उसने पूछा। गाना खत्म होने पर, तुम्हारे लिए और हमारे लिए, रणविजय ने कहा। मायरा, मैं तुम्हारे साथ हर सितारा, हर रात और हर सफर जीना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी हम सफर बनोगी? मायरा ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, रणविजय। सितारों के बीच और सितारों से परे, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। समंदर की लहरें और मुंबई की रोशनी उनके प्यार की गवाह थी। मायरा और रणविजय की शादी पांगोंग झील के किनारे हुई। सितारों ने उनकी शादी को आशीर्वाद दिया और रणविजय के एनजीओ के बच्चे उनके लिए गाना गाया। मायरा का ब्लॉग अब एक ट्रैवल शो बन चुका था और रणविजय का म्यूजिक एल्बम रिलीज हो चुका था। एक रात वे उसी टेंट के बाहर बैठे थे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सितारे फिर से चमक रहे थे। तुम्हारा अगला गाना क्या होगा? मायरा ने पूछा, रणविजय की कंधे पर सिर रखते हुए। हमारी जिंदगी, रणविजय ने कहा। और तुम्हारा अगला ब्लॉग? तुम्हारी आंखें, मायरा ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उनमें मेरे सारे सितारे हैं। दोनों की हंसी सितारों में घुल गई। लद्दाख की वादियां उनके प्यार की गवाह थी।